बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। आप अकेली क्यों खड़ी हैं? सर कहाँ हैं? वहाँ है। आप भी ना। वाह, बहुत बढ़िया। तुमने उन्हें किसी और लड़की के साथ फंसा दिया? चुप रहो। उस लड़की को उन्होंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। मेरे लिए? पहले ही गले की हड्डी बने हुए थे और अब वो ब्रोकर भी बन गए हैं। ये आप क्या कह रही हैं? बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए और उनकी उम्र का लिहाज करके उनसे शादी कर लीजिए। चलो। अरे आराम से। हाय, कम। गुड मॉर्निंग सर। जगदीश, हाय। ये श्वेता है। हेलो। असल में जगदीश इस बार की छुट्टियों में शादी करने के ख्याल से मुंबई आया था, लेकिन बेचारे का कुछ सेट नहीं हो पा रहा। नसीब। हाँ, हम एक ही बटालियन में हैं। ये मेरा जूनियर है, लेकिन हमारा रिश्ता बिल्कुल एक फैमिली। ये मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा। तुम कह सकती हो मामा। यही तो मैं भी इसे कह रही थी। सच में? वाओ डियर। ओ सॉरी, इनसे परिचय कराना भूल गया। निशा मेरी मंगेतर। बॉक्सर निशा। ओह हाय, मुझे लगता है तुम्हें कहीं देखा है। बिल्कुल सही, तुमने इसे कहीं देखा है। ऐसा ही लग रहा है ना? मैंने भी जब पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि कहीं तो देखा है। तभी मुझे जगदीश का ख्याल आया। अब इसका मामा होने के नाते मेरा इतना करना तो बनता है। तुम दोनों एक दूसरे का नंबर ले लो, एक दूसरे से बातें करो, देखो कि तुम दोनों के बीच बायोलॉजी बन रही है कि नहीं। बायोलॉजी नहीं, हाँ, केमिस्ट्री। क्या फर्क पड़ता है? दोनों तो साइंस ही है ना। मुझे अकेले में इससे कुछ बात करनी है। निशा, तुम्हें इससे बात करनी है, वो भी अकेले में? तो सिर्फ मुझसे करनी चाहिए। यही लॉजिक है, यही लॉजिक है। अरे लड़की पसंद है कि नहीं ये पूछना है। समझ गया। ठीक है, जाओ। मैं समझ गया। मेरे साथ चलो। सर, ये मुझे आपके सामने बुला रही हैं सर। इसमें गलत कुछ भी नहीं जगदीश। मेरे सामने तुम्हें बुला रही है। जब मेरे पीछे तुम्हें बुलाती तब गलत होता, तब ना जाते। ओके, अब तुम जाओ। देखो, तुम जो कर रही हो गलत है। हमने बात करने की अभी शुरुआत ही की थी, लेकिन तुमने बीच में टांग अड़ा दी, तो मैं क्या करूं? तुम जानते हो वो लड़की कौन है? नहीं जानता। क्यों? वो एक कॉल गर्ल है। कॉल गर्ल? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें नहीं पता? ठीक है, तुम्हारे फोन में इंटरनेट है? हाँ है ना। www.desigirls.com खोलो। Alright, y'all. Check this out. तो अब तुम क्या करने वाले हो? अब सीनियर के कमांड के खिलाफ नहीं जा सकता। अब उन्हें बुरा लगेगा ना। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके भाई जगदीश, एक दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है? नहीं, मेरा मतलब जितनी जल्दी हो सके तुम अपने पेरेंट्स से अपनी शादी के बारे में बात करके फैसला कर लो तो बेहतर है। और हम चारों की शादी एक ही मंडप में, एक ही मुहूर्त में एक साथ हो, मेरी यही इच्छा है।
इस दीवार की ऊंचाई कितनी होगी? 6 फीट। ये अच्छे जंपर्स हैं। बस की स्पीड क्या रही होगी? लगभग 70 किलोमीटर पर आवर। ये लोग अच्छा दौड़ते भी हैं और तैराक भी अच्छे हैं। इन्होंने 12 के 12 को हेडशॉट मारा है। चलती हुई बस, अंधेरा थिएटर, भीड़ भरा मार्केट, 200 मीटर दूर से भी सीधे माथे पे गोली मारी है। ये लोग ट्रेन शूटर्स हैं, मगर ये पुलिस वाले नहीं है, बल्कि कोई और है। नहीं। एक चीज बड़ी कॉमन थी, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है। सभी के सभी शूटर्स ने कोट पैंट पहने हुए थे। क्या कहा तुमने? सभी शूटर्स ने कोट पैंट पहने हुए थे। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि कोट पैंट पहनना बड़ी आम बात है। अमेरिका में कोट पहनना आम बात होती है, लेकिन इंडिया में कोट सूट पहनना आम बात नहीं होती। तो अगर उन्होंने कोट सूट पहना था तो वो किसी होटल के वेटर हो सकते हैं, बोर्ड मीटिंग में बिजनेसमैन हो सकते हैं, सेमिनार अटेंड करने वाले या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एडवोकेट्स हो सकते हैं, या मैरिज फंक्शंस वाले। 27 तारीख की मुंबई में होने वाली कोट सूट ड्रेस कोड वाली सभी शादियों और सेमिनार्स की लिस्ट चाहिए मुझे। उन्हें मारकर बेवकूफी की है तुमने। अगर उन्हें जिंदा पकड़ा होता तो सोचो कितनी जानकारी हासिल की जा सकती थी। हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें खुद इस प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था। यहां तक कि वो 12 लोग भी एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं थे। ऐसा है? वो सारे स्लीपर सेल्स थे। उनके 1 या 2 हेड होंगे जिन्होंने ये पूरा प्लान बनाया होगा, और इस पूरे प्लान को जान जोखिम में डालकर जो अंजाम देते हैं वो होते हैं स्लीपर सेल्स। अगर उनमें से कोई पकड़ा भी जाता है तो भी हम उनसे कुछ पता नहीं लगा सकते। मतलब स्लीपर सेल्स ऑर्डर आने तक आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहे होते हैं क्या? हाँ, वो सालों तक इंतजार करते रहते हैं। उन सबको मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? सबको मार तो नहीं सकते, लेकिन फंक्शन करने से रोक जरूर सकते हैं। इन्हें ऑर्डर्स देने वाले उनके हेड को ही अगर हम मार देते हैं तो ये लोग ऑर्डर्स का इंतजार कर करके अपनी जिंदगी बिता देंगे। वो तो ठीक है, ऑर्डर देने वाले लीडर को तुम कैसे ढूंढोगे? उसके लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद मुझे ढूंढता हुआ आएगा। हमने उनके 12 लोगों को मार गिराया, इसका बदला लेने के लिए वो हम पर अटैक जरूर करेगा, ये मेरा अंदेशा था, और मैं सही था। वो मुझे ढूंढ रहा है। अरे बाप रे! लेकिन वो मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में तुम्हें ढूंढेगा कैसे? जब हमने उन 12 लोगों को मारा था तो यकीनन हमने कोई सुराग या सबूत जरूर छोड़ा होगा। वो इसकी तलाश करेगा। उससे पहले अगर हम उस सुराग का पता लगा लेते हैं तो वो हम पर हमला करे, उससे पहले हम उसे पकड़ सकते हैं। उसी की तरह सोच कर देखो कि हम तक कैसे पहुंचेगा। सोचो ना, ऐसे तुम्हारे पास तरह तरह के आइडियाज होते हैं। ये सोचो कि वो क्या क्या कर सकता है। ये जगह कॉल मत उठा, जरूर वही होगी। जग्गा कह रहा हूं, रिसीव मत कर। जग्गा। हेलो। तुम्हारे लिए एक शॉकिंग न्यूज है। फिर शुरू हो गई? मैंने कुछ शुरू नहीं किया। तुम्हारे सीनियर ऑफिसर ने हम दोनों को अपने घर बुलाया है अर्जेंटली। मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। अरे यार, ये तू क्या कर रहा है? जरूरी काम छोड़ के एक लड़की के पीछे भाग रहा है। यहाँ साथ में बैठकर कुछ तरकीब सोचना यार। ए जग्गा जग्गा जग्गा, ए! मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनकर तुम दोनों हैरान हो जाओगे। पहली बात जगदीश के लिए है। उस दिन जिस लड़के से मुलाकात हुई थी, श्वेता, उसने कहा कि तुम उसे पसंद नहीं हो। हाँ? क्या हुआ इसे? शौक लग गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इससे पहले कि मैं वो बात बताऊं जिससे तुम्हें हैरानी होगी, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। ठीक है।
तुम क्यों हंस रहे हो? इसलिए कि मुझे उस लड़की से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया, मैं इसीलिए हंस रहा हूँ। लेकिन तुम क्यों हंस रही हो? एक कॉल गर्ल ने कहा कि तुम पसंद नहीं हो। चित्रा, आ जाओ। ये किस वेबसाइट पर है नहीं मालूम। ये मेरे अंकल की बेटी है, छोटी सी थी तब से प्यार करती है मुझे, लेकिन ये मैं नहीं जानता था। जब इसे पता चला कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं तो आत्महत्या की कोशिश की। आओ बैठ जाओ। जब इसने हॉस्पिटल में मुझे बताया तो बड़ी समस्या बन गई और मुझे यह फैसला लेना पड़ा। आई एम सो सॉरी। मैंने फैसला किया है कि अब मैं इससे शादी करूंगा। अब मुझे पता है कि यह बात तुम्हें परेशान करने वाली है। गलत है कि मैंने तुम्हारे मन में अपने लिए भावना जगाई। ये जिंदगी में ये सब होता रहता है। ओके, अब मैं तुम दोनों से कुछ पूछने जा रहा हूं। तुम शादी का सपना लेकर मुंबई आए थे, और तुम एक मिलिट्री मैन से शादी करने की इच्छा रखती हो। अच्छा है, फिर एक दूसरे से तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? जगदीश, तुम मुझे गलत मत समझो। हम दोनों प्यार में थे, ये सही है, लेकिन मैंने आज तक इसे एक बार भी छुआ तक नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं ना? नहीं, कभी नहीं छुआ, कभी नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए मुझे भूल पाना बहुत मुश्किल है। अब हैंडसम होना कोई अपराध तो नहीं है ना? क्या? अब नहीं, कुछ नहीं। You're right, sir. अरे यार, ये हर बात पे खड़ा हो जाता है। ठीक है। निशा, ऑल द बेस्ट। बाय। बाय। चलो। अब निशा, इसे लगा ये मुझे खो देगी, इसलिए इसने ऐसा किया। मुझसे शादी नहीं हो रही, इसलिए तुम ऐसा नहीं करोगी ना? वादा? ओके, बाय। चलो। क्या हुआ? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? ये हमारी पहली डेट थी। डेटिंग का एक नियम होता है, पहली बार बॉयफ्रेंड जो भी कहता है गर्लफ्रेंड को वो करना ही होता है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। छीछी, तुमने पहले ही बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं पार्टी करने में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम डरो मत। जी वो नहीं, अगर तुमने मुझसे कहा कि मैं किस करूं तो फिर मैं मना कैसे कर पाऊंगी? मुझे किस करना पड़ेगा ना? सही कहा, मुझे किस चाहिए, किस करो। नहीं मेरा डर सही निकला। कम ऑन। किस कैसे किया जाता है मुझे नहीं मालूम। अपनी आंखें बंद कर लो, मुझे मालूम है। मुझे उस सुराग का पता चल गया है जिससे वो हमें ढूंढ सकता है। हाँ? उस दिन हम सब चर्च में थे, इस बात का पता उसे कैसे चल गया? उस दिन हम सभी लोगों में जो सिमिलरिटी थी वो थी हमारा ड्रेस कोड। अगर वो अक्लमंद है तो चर्च जरूर आएगा। तो फिर जल्दी चलो।